हर जायज काम के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम रब से मुनाजात भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, कुछ इल्म दीन के मदनी फूल भी सीखते हैं। और दुनिया भर में जो आशिकाने रसूल रोज़े रखते हैं उनकी यूँ समझें कि खैर ख्वाही का एक सिलसिला है कि दुआ में इकट्ठे होकर सब शरीक हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें रोज़े रखने वाला बना दे, आमीन। आइए हम्द सुनते हैं। दर्द अपना दे इस कदर या रब मुझे नजर, या रब तू ही आए मुझे नजर, या रब तू ही आए मुझे नजर, या विर्द मेरा हो तेरा कलमाए पाक, विर्द का मैं वासिफ हूँ, तेरे महबूब का मैं वासिफ हूँ, तेरे महबूब का मैं वासिफ हूँ। ज़बान में मेरी असर या रब, ज़बान में मेरी असर या रब, दर्द अपना दे इस कदर या रब, न पड़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी हमारे यहाँ माशाअल्लाह 18 के बाद 19 ज़ुल्हिज्जतुल हराम है और 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम ये मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का यौम गुजरा। इनकी सीरत में बहुत सारी माशाअल्लाह खूबियाँ हैं और इनकी सीरत का एक पहलू जो है आज इंशाअल्लाह उसमें से कुछ मदनी फूल चुनेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के प्यारे प्यारे अखलाक में एक प्यारा खुल्क जो है वो हया था। आप उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार हैं। जी हाँ, हदीस पाक है हया ईमान से है और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर हया करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या इलाही दे हमें भी दौलत शर्मो हया, हजरत उस्मान गनी बा हया के वास्ते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और आपकी पिंडली मुबारका से कपड़ा हटा हुआ था। इस दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूं ही तशरीफ फरमा रहे। फिर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अंदाज पर तशरीफ फरमा रहे। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिंडली मुबारका को ढांप लिया। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं इनके जाने के बाद मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम आए, आप इसी तरह तशरीफ फरमा रहे, उमर आए, आप इसी तरह तशरीफ फरमा रहे, लेकिन जब उस्मान आए तो आपने पिंडली मुबारका ढांप ली, इसमें क्या हिकमत है? अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप ऐसे बाहया हैं कि फरिश्ते भी आपसे हया करते हैं। अल्लाह पाक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके
हमें भी हया की दौलत नसीब फरमाए। यही मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 4 चीजें भलाई में से हैं। पहली चीज आप इरशाद फरमाते हैं नवाफिल पढ़कर अल्लाह पाक से इजहार मोहब्बत करने वाला, यानी ये जो अल्लाह पाक से इजहार मोहब्बत करेगा नवाफिल पढ़ के, ये भलाई में है। दूसरी बात इरशाद फरमाई अल्लाह पाक के अहकामात पर सब्र से काम लेने वाला। और तीसरी बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह पाक की तकदीर पर राजी रहने में भलाई है। और चौथी बात इरशाद फरमाई और अल्लाह पाक देख रहा है इसलिए इससे हया करने में। अल्लाह अकबर। इब्ने माजा की एक हदीस पाक है, इरशाद हुआ कि बेशक हर दीन का एक खुल्क है और इस्लाम का खुल्क हया है, यानी हर उम्मत को कोई ना कोई खास खसलत अता की गई है जो दीगर खसलतों पर गालिब होती है। और इस्लाम की वो खसलत क्या है? वो हया है, वो हया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हया की नशो नुमा में माहौल और तरबियत का बहुत अमल दखल होता है। हयादार माहौल मिल जाए, इस सूरत में हया खूब बढ़ जाती है और खूब इसको निखार मिल जाता है। लेकिन अगर बेहया लोगों की सोहबत मिल गई तो हया दिल से निगाह से इसकी पाकीज़गी छीन जाती है। अल्लाह, बेशर्मी की आदत पड़ जाती है और बंदा बेशुमार गैर अखलाकी और नाजायज कामों में पड़ जाता है। इसलिए कि हया ही तो थी जो बुराइयों से और गुनाहों से रोका करती थी। अल्लाह अकबर। जब हया ही ना रही अब बुराई से कौन रोके? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बदनामी के खौफ से बेहयाई से शर्माते हैं, मगर जिन्हें नेक नामी और बदनामी की कोई परवाह नहीं होती, ऐसे बेहया लोग हर गुनाह कर गुजर देते और अखलाकियात की हद तोड़कर बद अखलाकी के मैदान में उतर जाते हैं और इंसानियत से गिरे हुए काम करने में भी शर्म महसूस नहीं करते। तो पता चला हया ऐसा वस्फ है जो इंसान के अंदर हो तो इंसान निखरा निखरा, सुथरा सुथरा, अच्छा अच्छा हो जाता है। लेकिन वही इंसान अगर उसके अंदर से हया निकल जाए तो वो बेहया बन जाता है। अमीर सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला है, मुताले से ताल्लुक रखता है, आप उसे खरीदें। बल्कि आजकल तो इंटरनेट का दौर है, दावत इस्लामी की वेबसाइट से उसे फ्री डाउनलोड कर लें। उसका नाम है बाहया नौजवान। बड़ा ही जबरदस्त रिसाला है हया के मौजू पर, तो कोशिश करें इसे हासिल करें। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक बार हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उनकी तीमारदारी के लिए तशरीफ ले आए। क्या बात है, सरे वाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बंद आई है। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु चेहरा जमीन की तरफ करके लेटे हुए थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान क्या हुआ, अपना सर क्यों नहीं उठाते? अल्लाह अकबर। जो आपने अर्ज किया ना सुनने से ताल्लुक रखता है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह पाक से हया आती है। सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों हया आती है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं डरता हूं कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो गया हो। अल्लाह, अल्लाह अकबर। ए आशिकाने रसूल, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई गुनाह का काम नहीं किया था, कोई अल्लाह पाक की नाराजी वाला काम नहीं किया था, कोई नाफरमानी नहीं की थी, मगर जो सच्चा आशिक होता है उसे बस हर वक्त ये फिक्र लगी रहती है कि कहीं मेरा महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए। हजरत उस्मान गनी को भी इसी तरह की फिक्र लगी हुई थी। आप जमीन की तरफ चेहरा करके लेटे हुए थे,
सर ऊपर नहीं उठा रहे थे, गोया अपने तौर पर इजहार नदामत कर रहे थे कि मैं, हाय मेरा रब मुझसे नाराज ना हो गया हो। जब सुल्तान अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनी तो आपने इरशाद फरमाया, उस्मान ये जिब्राइल हैं, मुझे खबर दे रहे हैं कि तुम आसमानों वालों का नूर, तुम आसमान वालों का नूर, जमीन वालों का और जन्नत वालों का चिराग हो। जो दिल को जिया दे, जो मुकद्दर को जिला दे, वो जलवाए दीदार है उस्मान गनी का। जिस आईने में नूर इलाही नजर आए, वो आईना रुखसार है उस्मान गनी का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान गनी के सदके अल्लाह पाक हमें हया की दौलत अता फरमाए और हमसे राजी हो जाए। ये वो थे कि जिन्हें दुनिया की फिक्र ना थी। आज हमारी कैफियत तब्दील है, हमें फिक्र होती है दुनिया की, माल कमाने की, पैसे कमाने की, इसको राजी कर लें, उसको राजी कर लें, ये खाना खा लें, वो पी लें, हमें इन सारी चीजों की फिक्र होती है। लेकिन उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को अगर फिक्र थी तो क्या फिक्र थी, मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर। दुआ करते हैं, मुआफ फजलो करम से हो हर खता या रब, हो मगफिरत पे सुल्तान अंबिया या रब। नबी का सदका सदा के लिए तू राजी हो, कभी भी हो ना नाराज या खुदा या रब। अल्लाह पाक हमें उस्मान गनी के सदके चादर हया नसीब फरमाए। दावत इस्लामी के माहौल में आ जाएंगे, इस माहौल में उठेंगे बैठेंगे, ये वो आलीशान माहौल है जिसमें हयादार बनाया जाता है। इवन के अमीर सुन्नत इतनी तरगीब दिलाते हैं कि निगाहों को नीची रखें। कई मुबल्लिगीन आपको नजर आएंगे, बयान करने में भी अक्सर उनकी निगाहें नीची होती हैं। अमीर सुन्नत को देखेंगे आप कि बयान कर रहे होते हैं, उस दौरान भी अक्सर निगाहें नीची रखने की आदत होती है। तो ये गोया के निगाहों की हिफाजत, बाहया बनने का एक दर्स देता है दावत इस्लामी का मदनी माहौल। तो इस माहौल के करीब आ जाइए। इसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह नेक आमाल का रिसाला है, उसे पुल कर दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जो काफिले सफर करते हैं, इन काफिलों में सुन्नत व बरा सफर कीजिए। इंशाअल्लाह बाहया बनने में और बाहया रहने में इंशाअल्लाह मदद मिलेगी। अल्लाह पाक हमें बाहया बनाए और बेहयाई के हर कामों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या खुदा मेरी मग़फ़िरत फरमा, या खुदा मेरी मग़फ़िरत फरमा, या खुदा मेरी मग़फ़िरत फरमा। फिरदौस मरहमत फरमा, बाग़ फिरदौस मरहमत फरमा। दीने इस्लाम पर मुझे या रब इस्लाम पर मुझे या रब इस्तिक़ामत तू मरहमत फरमा, इस्तिक़ामत तू मरहमत फरमा। तू गुनाहों को कर मुआफ़, अल्लाह मेरी मक़बूल माज़िरत फरमा। होना अत्तार हश्र में रुसवा, हो
उसकी मग़फ़िरत फरमा, बेहिसाब उसकी मग़फ़िरत फरमा। या खुदा मेरी मग़फ़िरत फरमा, वाग़िफ़िरदौस मरहमत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या दल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। मौलाए करीम, तेरा करम तेरा फजल कि तूने पीर शरीफ का रोजा रखने की सआदत नसीब फरमाई। ऐ अल्लाह, आशिकाने रसूल ने इस मुबारक दिन का रोजा रखा, सबके रोजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी शान के मुताबिक हमें अजर सवाब अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं पर रहमत की नजर फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे पीरों मुर्शिद की मग़फ़िरत फरमा, हमारे दोस्त अहबाब भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को बख्श दे। ऐ अल्लाह, सब पर नजर रहमत फरमा दे। ऐ अल्लाह, अपने करम से बीमारों को शिफा दे दे। ऐ अल्लाह, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्ज से नजात दे दे। ऐ अल्लाह, जो बेरोजगार हैं अल्लाह उन्हें रोजगार अता कर दे। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद की नेमत खुशियां अता कर दे। ऐ अल्लाह, जो औलाद वाले हैं उन्हें औलाद का सुख चैन नसीब कर दे। ऐ अल्लाह, अपने करम से ऐ अल्लाह बेहयाई के सारे कामों से हमारी हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह, हजरत उस्मान गनी बाहया का सदका रदी अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह इनके सदके हमें भी बाहया बना दे, बेहयाई के कामों से बचा दे। ऐ अल्लाह, फिल्में ड्रामे गाने बाजों से बचा ले, हर तरह की बदनिगाही से बचा ले। ऐ अल्लाह, अपनी निगाहों में, अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में हया को महसूस करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, अपना खौफ नसीब कर दे। ऐ अल्लाह, अपने दीदार का शौक नसीब कर दे। ऐ अल्लाह, अपनी मुलाकात का शौक नसीब कर दे। ऐ अल्लाह, अपनी मारिफत अता कर दे। मौलाए करीम, मारिफत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज दे। ऐ अल्लाह, दीदारे मुस्तफ़ा से मुशर्रफ कर दे। ऐ अल्लाह, मोमिनाना फरासत अता कर दे। ऐ अल्लाह, फैसला साजी नसीब कर दे। ऐ अल्लाह, नरमी अता कर दे, हिल्म अता कर दे, बुर्दबारी अता कर दे, तकवा परहेजगारी अता कर दे। ऐ अल्लाह, जो कुछ भी अल्लाह तूने अता किया है, ऐ अल्लाह उस पर राजी रहने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, अपनी रिजा हासिल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, अपनी रिजा का या अल्लाह आईनादार बना दे। मौलाए करीम, जो दुआएं तुझसे मांगी वो भी अता कर दे, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर हैं वो भी अता कर दे। मौलाए करीम, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकाने रसूल, कराची में इफ्तार का वक्त हो गया है, तशरीफ रखें। कराची में इफ्तार का वक्त हो गया है, आप इफ्तार फरमा लीजिए। दुआओं में इफ्तार की रिक़तें हैं, मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं। दुआओं में इफ्तार की रिक़तें हैं।